चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक ना? तो हम बोले थे नेक्स्ट क्लास में हम इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन इस सीटेट में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक ना? तो उस क्वेश्चन को लेके इस क्लास में हम उपस्थित हुए हैं। आप लोग को क्लास कैसे लगेगा आप क्लास में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना? तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, प्रमेय, अप्रमेय, ये सब भाज्य संख्या पढ़ लिए थे। ठीक ना? तो देखिए प्राकृतिक की संख्या जैसे क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हम क्या पढ़े थे? जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। ठीक ना? तो 1 से स्टार्ट होता है यानी 1 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 1 हो गया। तो यानी इसका सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक ना? और यदि अगर हम सोचे तो छोटी यानी एक अंक की संख्या देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हुआ और ये देखिए बड़ी तक जाएगी, कितना तक जाएगी? 9 तक जाएगी। उसके बाद क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो यानी एक अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यानी छोटी संख्या 1 तो बड़ी इसका क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर दूसरा संख्या देखें 2 अंक, तो 2 अंक प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 अंक 10 से। कहीं 9 तक तो सिंगल है, लेकिन 10 जब होता है तो वो क्या हो जाता है? 2 अंक की संख्या बन जाती है। तो 10 हो गया क्या? 2 अंक। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। ठीक ना? और 2 अंकों की बड़ी संख्या हम पूछे तो देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या कहाँ तक जाता है? 99 तक। 100 तो हो जाता है फिर 3 अंकों का। जैसे देखिए 99 तो ये तो 2 अंक का है, लेकिन जिससे एक पलटेगा ये क्या हो जाएगा? 100। लेकिन ये देखिए 1 2 3 तो यानी ये 3 अंकों का हो गया। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 99। तो इसकी बड़ी संख्या क्या होगा? 99। ठीक। उसी प्रकार देखिए 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? मतलब कितने से शुरू होता है? जैसे 99 हो गया 2 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ? यहाँ से 3 अंकों की संख्या शुरू होता है और लास्ट कहाँ तक होता है? यहाँ तक होता है 99 999 तक। उसी प्रकार देखिए 4 अंकों की संख्या देखें तो कितना से शुरू होगा? देखिए यहाँ 3 अंकों, तो फिर यहाँ कितना से? 1000 से शुरू होगा। ये कितना तक चलेगा? फिर देखिए यहाँ 3 गो, जैसे 3 अंक था तो 3 गो 9 बना। यहाँ 4 गो अंक है तो यहाँ भी क्या बनेगा? 4 गो 9 बनेगा। ठीक ना? तो ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक ना? ये छोटी संख्या है, ठीक, और ये बड़ी है। ठीक, समझ में आया? अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज हम देखेंगे। ये तो देख लिए। देखिए 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 हो जाएगा और छोटी संख्या 1। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, छोटी संख्या 10। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा रहता है, जैसे क्वेश्चन हम लोग का है 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। ठीक ना? अंतर भी पूछता है और यहाँ पे योग भी पूछता है। कुछ ना, योग भी पूछ सकता है। ठीक ना? योग फल। ठीक ना? ये दोनों कुछ भी पूछ सकता है। ये बट्टे नहीं है, ये मतलब ये भी पूछ सकता है या तो फिर योग फल पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है। ये नहीं, या तो आपको योग बोलेगा 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की, यहाँ 5 होगा। ठीक ना? ये 5 अंकों की छोटी बड़ी और 5 अंकों की छोटी। तो 5 अंकों की बड़ी, जैसे कि देखिए 5 अंकों का कितना? जैसे 4 अंकों का 4 9 है तो 5 अंकों की बड़ी क्या हो जाएगा? 5 गो 9 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 5 अंकों की बड़ी हो गया। जैसे यहाँ 4 अंकों की बड़ी 4 गो 9, 5 अंकों की बड़ी कितना होगा? 5 गो 9। अब फिर छोटी बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए इसमें कितना है? 4 गो 9 में 3 जीरो, तो इसी तरह 5 गो 9 में क्या जीरो? 4 जीरो लगेगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। तो ये बड़ी हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? अंतर बोलेगा तो आप घटा देंगे और योग बोलेगा तो हम योगफल बोलेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अंतर हम पूछ रहे हैं तो अंतर क्या होगा? 9 इसमें माइनस करेंगे 9, इसमें माइनस करेंगे 9, इसमें 9 में 1 गया 8। ये हम लोग का अंतर हो जाएगा। ठीक ना? अगर यही चीज देखिए योग पूछ लिया तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? 9 9 9 9 9। ठीक ना? अभी इसमें देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या देखिए ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? योगफल। तो देखिए योगफल में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 9 9 9 फिर इसको जोड़ेंगे 9 9 और 1 10। तो ये हम लोग का हो जाएगा योगफल, यानी 5 अंकों की छोटी और बड़ी का योगफल। ये 5 अंकों की बड़ी और छोटी का अंतर। ठीक,
क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, 5 अंकों, 3 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की छोटी, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, आप लोग को सिर्फ समझना है। क्वेश्चन इतना इजी आता है, खाली घुमा के पूछता है तो बच्चा मतलब कंफ्यूज में हो जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान आता है इस टाइप में, खाली आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे टाइप का किस टाइप का आता है वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए और क्वेश्चन इसमें आता है प्राकृतिक संख्या से। दूसरा एगो क्वेश्चन आता है, जैसे संख्या 1, 2, 0, 4 और 2 नहीं 5 कर देते हैं। 5 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की छोटी संख्या का योगफल, ठीक ना। योगफल, ठीक ना, ये क्वेश्चन है योगफल, ठीक ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, संख्या 1, 2, 0, 4 और 5 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की छोटी संख्या का योगफल, ठीक ना। तो देखिए ये हमको कौन संख्या से बनाना है, इसी से बनाना है, ठीक ना। हमको बाहर से नहीं खोजना है, हमको इसी से बनाना है। तो देखिए बड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो इस जो संख्या दिया है इसमें बड़ा संख्या कौन है। जब भी हम बड़ा संख्या बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, 5 है, तो बड़ी संख्या हम 5 लिख दिए। देखिए उससे छोटा कौन है, 4 है, तो फिर 4 लीजिए। उससे छोटा फिर कौन है, 2 है, तो उससे छोटा कौन है, 1 है। लास्ट में देखिए सबसे छोटा 0 है, तो ये लिख दिए, ठीक ना। तो ये बड़ी हो गया, ठीक ना। अब देखिए छोटी बनाने के लिए हम सबसे छोटी देखेंगे। तो सबसे छोटी देखेंगे तो देखिए 0 छोटी संख्या होता है नहीं ना, 0 क्या होता है, वो छोटी संख्या नहीं होता। जैसे हम इसको बना देंगे 0, 1, 2, 4, 5, तो ये नहीं होगा क्योंकि देखिए ये 4 अंक का बना, ये 5 अंक का नहीं बना। तो इसके लिए हमको सबसे छोटा अंक यानी प्राकृतिक संख्या देखना पड़ेगा। जो भी रहेगा 1, 2 जो भी रहेगा वहाँ पे आप लोग को सबसे पहले देखिएगा जो प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए 0 है तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, और संख्या है तो उसके छोटा संख्या, या 0 है तो सबसे पहले 0 को लिख देते हैं। उसके बाद देखिए उससे बड़ा कौन है, 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 को लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, 5, तो इसको लिख देंगे। अब क्या बोला है, जो बोला है वो करेंगे, योगफल बोला है तो योगफल कर देंगे। तो जोड़ देंगे, 5 को 0 से जोड़ेंगे तो 5, 4 को जोड़ेंगे तो 5, 2, 2, 4, ये 4, 5 और 1, 6। और यहीं पे अगर अंतर बोल देता तो हम लोग घटा देते, ठीक। कोई समझने में दिक्कत, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है, अब बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना। देखिए आसान है, ठीक। यही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन रहता है प्रत्येक परिमेय संख्या है, ठीक ना। संख्या है, एक और नंबर अब रहेगा पूर्ण, 2 नंबर ऑप्शन रहेगा पूर्णांक, 3 नंबर रहेगा वास्तविक और 4 नंबर रहेगा प्राकृतिक, ठीक ना, ठीक। प्राकृतिक तो हम आप लोग को उस क्लास में हम बताए थे, जो ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन संख्या आता है, प्राकृतिक आता है, ठीक ना, प्राकृतिक, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद कौन आता है, पूर्ण आता है। पूर्ण मतलब प्राकृतिक में 0 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण बन जाएगा। फिर पूर्ण में क्या बनता है, फिर उसके बाद पूर्णांक बन जाता है, ठीक ना। तो ये पूर्णांक आ जाएगा। उसके बाद कौन आता है, पूर्णांक के बाद परिमेय आता है, तो ये परिमेय हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए परिमेय से क्या होता है, वास्तविक, ये वास्तविक संख्या बन जाता है। तो देखिए
जो भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या जो है क्या होगा, पूर्णांक होगा। और पूर्णांक संख्या जो है क्या होगा, परमेय होगा। और परमेय संख्या क्या होगा, वास्तविक होगा। तो देखिए वही क्वेश्चन हम लोग कर रहा है, जो प्रत्येक परमेय संख्या है क्या है, तो पूर्ण है, पूर्ण तो नहीं है, पूर्णांक है, नहीं है, यानी हम लोग का वास्तविक संख्या है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग को इसमें पूछा जाता है। जैसे दूसरे टाइप में क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक, संख्या, ठीक ना, संख्या 100 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, संख्या, ठीक ना, ये कुछ नहीं है, संख्या है, संख्या 100 तक, संख्या 100 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो कितना, 100 तक। तो हम लोग जो है 100, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग दे देंगे। ठीक ना, तो 5 से भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगा, जितना संख्या रहेगा वो विभाजित होगा 5 से। तो देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 दूनी 10 यानी 20, यानी हम लोग का कितना निकला, 20, यानी 20 संख्या 100 तक ऐसी है जो 5 से विभाजित होगी। ठीक ना, 100 तक 5 में 20 वो संख्या है जो 5 से विभाजित होगी। ठीक ना, उसी प्रकार इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे 100 से 200 के बीच 5 से विभाजित, तू अपना बना ले शंभू, मैं किसी और का बन ना पाऊंगा, मैं किसी और का बन ना पाऊंगा, तू दूर न होना शंभू, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा, मैं किसी और तक रहेगा, याद रखिएगा ट्रिक आप लोग, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर रहेगा तक रहेगा तो पहले में -1 करना है, और बीच रहेगा तो बाद में -1 करना है। ठीक ना, याद रखिएगा, तक रहेगा तो पहले वाला में माइनस करना है, बीच में रहेगा तो बाद वाला में माइनस करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, बीच है तो बाद वाला में, तो बाद ये वाला, तो इसमें क्या करना है, -1 करना है, 200 -1, और जितना से भाग लगना है 7 8 जो भी रहेगा उसको यहाँ से भाग दे देना है। जैसे यहाँ 5 है तो हम लोग 5 दे देंगे, और फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ वाला जो है उसको लिखेंगे, और इसको भी कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। ठीक, क्लियर। तो देखिए यहाँ देखिए इसको भाग देंगे कितना होगा, कम कर देते हैं तो कितना होगा, 99/5 आ जाएगा, माइनस इसको देखिए इसको भाग देगा इस तरह डायरेक्ट, 5 दूनी 10 20 हुआ, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, और यहाँ कितना बचे 4 5 9 45 -20, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 19, यानी 19 संख्या ऐसा है जो हम लोग का मतलब 100 से 200 के बीच 19 संख्या है जो 5 से हम लोग का विभाजित होगा। ठीक ना, उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे जैसे बीच है ना, इसको हटा के तक कर देगा। ठीक ना, तक कर देगा यहाँ तक। ठीक ना, तक 1 से 200 तक। ठीक ना, तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो तक में आप लोग को क्या करना है, हम क्या बोले, पहले वाला में माइनस करना होगा। तो देखिए पहले वाला क्या करना है, पहले वाला ये पहले है संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, 100 में 1 माइनस कर देंगे, और इसको कितना से 5 से भाग करना है, फिर माइनस, फिर 200 को लिख देना है। 200 इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अनुसार से लिखिए। देखिए इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, 99 आएगा। ठीक ना, इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको भी 5 × 20 यानी ये तो 40 हो जाएगा। ठीक, और इसको देखिए 5 × 1 = 5, कितना रहा 4 रहा, 5 9 45। ठीक ना, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ में देखिएगा माइनस आ गया तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, वैसी बात नहीं है, आपको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। तो 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया 2, यानी 1 की जो संख्या है वो 5 तक मतलब 100 से 200 तक 1 की संख्या है जो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ही ज्यादा और क्वेश्चन है तो हम दूसरे क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा
लंबा हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक ना। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग खूब मन लगा के आप लोग सिलेबस देखिए और सिलेबस के आधार पर हर टॉपिक को अपने अनुसार नोट्स बनाइए। जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखिए और नोट्स अपने आप तैयार कीजिए, तो आप लोग को एग्जाम देने में बहुत ही सुविधा होगा। तो आज के लिए यहीं तक, टेक केयर।